ऐसा होता नहीं है कभी कि आपने अपने जीवन में ये सोचते हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी परिश्रम करता हूँ, भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, सब काम मैं पूरे करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास धन की कमी रहती है, कुछ नकारात्मकताएं घर में रहती हैं और मन भी हमेशा मेरा बुझा बुझा सा रहता है। जी नहीं करता कि मैं अपने घर में भी जाऊं। देखिए, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये आपने उपाय भी कर लिए, पूजा पाठ भी कर लिया, लेकिन घर में हम कुछ ऐसी वस्तुएं संभाल कर रखी हुई होती हैं जो चीजें हमारे जीवन में रुकावटें पैदा कर रही होती है और इसका हमें पूरी तरह से आभास नहीं होता है। अब करना यह है कि इसके लिए मैं आपको कुछ आइटम्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिन्हें आप नोट कर लीजिए या आप इनको सोच लीजिए कि आपने इसके ऊपर कहां पर कौन सी आप में ऐसी वस्तु है घर की जो सच में मैंने आपको पॉइंट में बताई है और उसे निकाल देना है जल्दी से जल्दी। मेरा बहुत विश्वास है अगर आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, आपके जीवन में जो नकारात्मकताएं हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यही है, जो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास इतने कपड़े होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम उसका क्या करें। अलमारियां हैं तो वो भरी पड़ी हैं, जरा सा हम कोई अपना अलमारा खोलते हैं तो कुछ कपड़े नीचे गिरते हैं, संभालना पड़ता है, ठूस ठूस के भरे हुई हैं अलमारियां। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हमने पैक करके रखे हैं जिन्हें सालों साल से हमने खोल के तक नहीं देखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसी वस्तुएं, चाहे वो आपके कपड़े हों, जूते हों, पर्सेस हों, यानी कोई भी आपकी एसेसरी जिसे आप बहुत समय से यूज नहीं कर रहे और आपको लगता भी नहीं है कि आते समय में वो आपके किसी काम आ सकती हैं, तो आप उन्हें निकाल दें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सभी चीजें जो है ना, ये आपके जीवन में प्रगति में रुकावट पड़ रही है। अब कैसे रुकावट आ रही है, वो ये है कि ये पुरानी चीजें जो आपने समेट के रखी हुई है, ना तो ये आपको आगे बढ़ने दे रही हैं और ना ही जगह खाली हो रही है कि आप कुछ नई चीजें ला के रखें उसमें। अब कपड़े आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप प्रॉपर फिटिंग के सही बिल्कुल कलर वाले कपड़े आप जब पहन के और कुछ नए लगने वाले कपड़े जब भी आप पहन के बाहर निकलते हैं तो आप में एक अतिरिक्त आत्मविश्वास तो होता ही है ना, तो इसलिए इनका निकलना तो जरूरी है। अब दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी ऐसे घर हैं जहां मैंने देखा है कि कोई बर्तन टूट गया है या किसी का हैंडल खराब हो गया है या तवा या कढ़ाई जो है वो काली हुई पड़ी है और बुरी हालत में होती है। ये सब चीजें जो है ना, बहुत ज्यादा घर में नकारात्मकता लेकर आती हैं और आपको अपने अतीत से बाहर नहीं निकलने देती। करना यह है कि घर में आपने पूरी तरह से देखना है कि कोई टूटा बर्तन या कोई ऐसा बर्तन जिसके हैंडल वगैरह टूटे हुए हैं उन्हें बदलवा लीजिए, या जो टूटे हैं उन्हें तुरंत निकाल दीजिए, ये कभी नहीं रखने चाहिए। इसी के साथ साथ मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत से घरों में मैंने ये देखा है कि मिरर क्रैक हैं, खिड़की के शीशे क्रैक हैं, और तो और मोबाइल फोन के ऊपर जो हमने स्क्रीन गार्ड लगवाया हुआ है वो भी क्रैक है। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये आर्थिक तंगी लाती हैं। इसलिए देखिए, एस्ट्रोलॉजी में भी, वास्तु में भी और फेंग शुई में भी टूटा हुआ शीशा, टूटे हुए मिरर्स और ये चीजें जो हैं, ये बहुत नेगेटिव मानी जाती हैं। ये तो कभी भी घर में होनी ही नहीं चाहिए। यदि खिड़की का शीशा क्रैक हो गया किसी कारण से तो तुरंत चेंज करवा लीजिए उसे। ये टूटे शीशे जो है ना, वो आपकी जीवन में आर्थिक संकट लाते ही लाते हैं हर हालत में। अब इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में आपने देखा होगा कि कोई बिल आता है, मान लिया फोन का बिल हो गया, रेंट का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, किसी भी चीज का कोई बिल है, सब्जी वाले का ही बिल है, वो हम उठा के कहीं पे भी रख देते हैं, इधर उधर बिखरे हुए पड़े रहते हैं, पे कर दिया तब भी वो पड़ा हुआ है। पहली बात तो यह है कि जो बिल आपके पास आया वो बिल आपका कर्जा है, और कर्जा जो होता है ना जिस भी व्यक्ति पर, सबसे ज्यादा उसको मानसिक पीड़ा कर्जे के कारण ही होती है। आपको चाहिए कि ऐसे बिल्स वगैरह कोई फाइल बना लीजिए, उसमें संभाल के रखिए। मैंने तो इतना भी देखा है कि लोगों के घर में पे कर दिया है बिल, वो भी बड़ा इधर उधर बिखरता रहता है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, या एक टेबल पे भी रख दिया, और नहीं तो एक दराज बना देते हैं, उसमें ठूसते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। देखिए, ये सब आपका लिक्विड कैश है एक तरीके से, और आप इसे जिस तरह से पेश आते हैं, जैसे उसे आपने संभाला हुआ है, रखा हुआ है, ये आपके जीवन के अंदर आपके कैश फ्लो पर भी असर डालता है और आपको
अनियंत्रित सा करता है, आप अनऑर्गेनाइज से हो जाते हैं। तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि अपने जीवन में आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी बिल आए उसे तुरंत पे कर दिया कीजिए। जो बिल्स बहुत पुराने हो गए हैं, 5 साल 7 साल के हो गए, संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप, और फाइल बना के रखें, तरतीब से रखें तो बहुत ही उत्तम होगा। अब जब मैंने ड्रॉअर की बात करी है तो मैं ये भी जानता हूं कि बहुत लोगों के दुकान के, ऑफिस के, घर में जो ड्रॉअर्स हैं उसमें बिना मतलब की चीजें ठूस के भरी हुई होती हैं। कोई चीज ढूंढनी हो तो 10-10 15-15 मिनट लग जाते हैं उसको इधर उधर करते रहते हैं सामान को। ड्रॉअर में केवल वही सामान संभाल के रखिए जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, या आपको पता है कि भाई चलो 2 साल 5 साल में कभी ये चीज मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो ये पेपर या ये कोई गैजेट, आपने गैजेट मतलब कोई मान लिया आपने कोई एसेसरी रखनी है, तब आप उसमें संभाल के रखिए तो कोई बुराई नहीं है। अब जब दराज की बात चली है तो आप देखिए कि बहुत घरों में मैंने ये देखा है कि कुछ डब्बे बना रखे हैं, उनमें वो कोई भी चाबी घर में कहीं मिलती है, या कोई ताला खराब हो गया या कोई ताला डिस्ट्रॉय हो गया, चाबियां उठा के उसमें रख देते हैं, या ताले के साथ चाबी फेंक दी लेकिन उसकी जो बाकी साथ में मिली हुई 2-3 चाबियां वो बीच में पड़ी होती हैं। अब ऐसा समय आता है कि यही सोचते रह जाते हैं कि ये चाबियां पता नहीं किस चीज की थी, और फिर परेशानी में रहते हैं। ऐसे ही ताले खराब हो गए तो ठीक करवाएंगे कह के उठा के कहीं डब्बे में रख दिए। ये सब चीजें जो है ना आपके जीवन में शनि के प्रभाव भी खराब करते हैं, और इससे केतु का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ना तो फालतू की चाबियां आपके घर में होनी चाहिए, और ना ही किसी डब्बे में ऐसे ताले वगैरह पड़े हुए होने चाहिए। जो ताला खराब है ठीक करवा लो, नहीं ठीक करवाना तो उसे आके फेंक दो, डिस्ट्रॉय कर दो, जो भी करना है आपने वो कर दो। अब कभी कोई गिफ्ट आया, कोई आइटम बाजार से आपने खरीदी, वो एक बड़े सुंदर से पैकिंग में आती है, डब्बे में आती है। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग वो डब्बे, वो शीशियां, वो बॉटल संभाल कर रखना शुरू कर देते हैं, और अलमारियां की अलमारियां भरती चली जाती है, शेल्फ के शेल्फ भरते चले जाते हैं। अब जब जरूरत पड़ती है कोई चीज की, यानी कोई आइटम लेकर आए, मसाला लेकर आए, नमक लेकर आए, वो थैली में से निकाला और अपने स्थान पे जो उसके प्रॉपर स्थान है वहां डाला, और बाकी उसे लपेट के रबड़ बैंड चढ़ा के एक साइड में रख दिया, लेकिन उन बॉटल्स को इस्तेमाल नहीं करते या उन डब्बों को इस्तेमाल नहीं करते। देखिए ऐसे फालतू डब्बे आपके जीवन में आते ही रहेंगे, लेकिन ये जगह भी घेरते रहेंगे, आपके नई चीजें आने का रास्ता रोकते रहेंगे, और आपके जीवन में एक तरीके से जो जिसको कहते हैं ना प्रगति, या जिसको कहते हैं एबंडेंस, बरकत, उसमें भी कमी लाते रहते हैं। ये चीजें संभाल के रखना, जिनको कभी यूज शायद ना कर पाए, केवल इसी उम्मीद में रखना कि जी कभी काम आ जाएंगी, ये हमारे जीवन में रुकावट पैदा करते हैं। देखिए घड़ियां जो है ना वो हमारा समय है, और हमने अपने घर में घड़ियां इतनी इकट्ठी करके रखी हुई होती हैं, खराब हो जाती है तो ठीक नहीं होती तो उसे उठा के कहीं रख दिया, या वॉल क्लॉक है बड़ी सुंदर सी है, खराब हो गई है, उतार के रख दी, या कोई वॉल क्लॉक ऐसी है जिसका समय बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, या तो ठीक करवा लीजिए। नहीं ठीक करवा सकते, नहीं ठीक हो सकती, तो उसे तुरंत अपने घर से हटा दीजिए, फेंक दीजिए, कबाड़ी वाले को दे दीजिए। लेकिन बंद घड़ियां और ये जो वॉल क्लॉक्स हैं, ये आपके समय की गति को रोक देती हैं। एक तरीके से आप सोच ही नहीं पाते हैं आगे प्रोग्रेस करने के लिए। इनका ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिसे शायद कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा। और देखिए बंद घड़ियां हो, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, आपके मोबाइल फोन है, चेंज करते रहते हैं, पुराना मोबाइल फोन आपने रख दिया, बंद पड़ा हुआ है। ऐसे ही घर में अब तो आजकल स्पीकर्स वगैरह भी ऐसे आ गए, ब्लूटूथ स्पीकर खराब हो जाते हैं, आपके ईयरफोन्स हैं, ये सब जब खराब हो जाते हैं, यूज नहीं आते हैं, इन्हें ठीक करवाते नहीं है, लेकिन इन्हें इकट्ठा करते रहते हैं। टीवी हो गए और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स ऐसी होती है जो हम अपने जीवन में अक्सर संभाल के रख देते हैं। तो होता क्या है इन सब से कि हमारे जन्म कुंडली का राहु भी खराब होता है, शनि भी खराब होता है, और हम अपने जीवन में इतनी ज्यादा नकारात्मकता ले आते हैं कि सकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश ही नहीं कर पाती है। इन चीजों को भी तुरंत निकाल देना चाहिए, रखने का कोई फायदा है नहीं। अब बात चली है जैसे शनि राहु की, तो मैं यहाँ एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपको, कोई आपके घर में जो दरवाजे हैं ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए, फर्नीचर तो बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और कुछ कुर्सियां या कोई टेबल ऐसे होती है जो हिलती रहती है, जिनकी चूल्हे कहते हैं कि लूज हो गई हैं, या तो ना ठीक करवा लीजिए, खुद कर लीजिए, कोई कील वगैरह ठोकना हो तो कर लीजिए, लेकिन ऐसे हिलती चूल्हे और ये जो कुर्सी की टांग टूट गई है तो तब भी रखी हुई है, नीचे कुछ सामान रख दिया, इससे बेहतर है कि उसकी किसी कारपेंटर से उसकी टांग लगा लीजिए, नहीं तो कुर्सी बदल दीजिए। घर में ऐसे टूटे फूटे फर्नीचर, टूटे दरवाजे तो कभी भी नहीं रखने चाहिए, ये इतने घातक हैं।
इतने हमारे जीवन में नकारात्मकता लेके आते हैं कि शनि के अच्छे वाले शनि के बुरे प्रभाव मिलने लग जाते हैं और हम इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। घर में बहुत शौक होता है हमें कि हम गमले लगाएं या हमारे घर के बाहर लॉन है तो उसमें हम पौधे लगाते हैं। एक बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि ये पौधे कभी मुरझाने नहीं चाहिए, सड़ने तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सड़ जाए तो तुरंत निकाल दीजिए, मुरझा जाए तो उनके जो भी सूखी पत्ते वगैरह है उन्हें निकालते रहिए और उनको रिप्लेस करते रहिए। अगर ऐसे नहीं है, इनका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इससे आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह भी स्ट्रांग होता है, बुद्धि का विकास होता है। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये गृहिणी ही है, ये आपके जीवन में बहुत ऐसे मौके में आपकी बुद्धि काम करने के काबिल बना देते हैं कि आप अपनी परेशानी से बाहर आ सको। अब इसी तरह ही घर के अंदर कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनमें या तो रस्ट लग जाता है, फट जाती है, या हमारे घर में जो मूर्ति हमने रखी हुई है छोटी सी, वो कभी खंडित हो जाती है। ये एक दिन भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये आपके भविष्य, आपके भाग्य पे बहुत बुरा असर डालती हैं। इसलिए आपको ये चाहिए कि कोई भी ऐसी पुरानी तस्वीर जो फट गई हो उसे मत संभाल कर रखिए। कोई घर की मंदिर में मूर्ति आपने रखी हुई है जो खंडित हो गई है, किसी भी कारण से गलती से हो गई, सफाई करते हुए कोई भी रीजन हो सकता है, तुरंत इन मूर्तियों को निकाल दें। अब इन मूर्तियों को करना ये चाहिए कि आप किसी वीरान स्थान पर जाकर थोड़ी सी मिट्टी खोदिए और वहां पर उसे दबा दीजिए। घर के आसपास कोई नदी है तो नदी के किनारे पर थोड़ी सी मिट्टी खोदिए, ये तस्वीरें और ये मूर्तियां उसमें दबा दीजिए। नहीं इनके अलावा कोई स्थान मिलता तो आपके यहाँ जो मंदिर है, आप वहां मंदिर में ऐसा स्थान जरूर होता है जहां पर आप पूजा की सामग्री जो है वो आप रख के आ सकते हैं। जो घर में आप दीपक जलाते हैं उस दीपक में कुछ बाती बच जाती है। ये बातियां हम इकट्ठी करते रहते हैं। जो माचिस हम जलाते हैं वो जली हुई माचिस की तीलियां भी पड़ी होती हैं। ये सब इकट्ठी करके सप्ताह में एक बारी कपूर के साथ जरूर जला देनी चाहिए, क्योंकि इनका पड़ा रहना भी आपके लिए शुभ नहीं है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको जीवन में थोड़ा सा इस तरह से चेंज करना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें जो आपके जीवन में रुकावट बनी है ना, आप उनसे बाहर आ जाए किसी भी तरीके से। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी ऐसे स्थान में जाते हैं जो खुला खुला है, साफ सुथरा है, वहां आपको एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है। और जब आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं या अपने घर में जहां पर जगह जगह पे क्लटर है, तो आपकी बुद्धि भी काम नहीं करती, आपको मन भी आपका उदास उदास रहता है और आप अपने जीवन में प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। देखिए, इसी प्रकार की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय लेकर मैं आपके समक्ष आता रहता हूँ। इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना होगा। देखिए, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है जिसमें आप मेरे से कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप प्लीज उसमें मेरे को व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस है मेरे। और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों में अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे आपके कमेंट्स का तो हमेशा की तरह ही इंतजार रहता है। आप मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।